हेलो डिजाइनर्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से लिवी डिजाइन्स में। और पिछले क्लास हम लोग ने देखा था कंस्ट्रेंट के बारे में, और उसमें हम लोग ने बहुत सारे चीज़ देख ली थी। इसकी ये लास्ट क्लास है और आज हम लोग इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने मिड पॉइंट तक देख लिया था। अभी हम लोग देखेंगे कोलिनियर, कॉन्सेंट्रिक, इक्वल लेंथ और इक्वल रेडियस। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं कोलिनियर। कोलिनियर क्या होता है? अगर जैसे कोई लाइन है, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, ये मान लेते हैं, और एक एक ये लाइन है। इन तीनों को हमको कोलिनियर करना है मान लीजिए, तो हम लोग इसका यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख देंगे ये लाइन। अब किससे करना है हमको? इस लाइन से। तो ये देख सकते हैं आप, ये लाइन कोलिनियर हो गया है। अब मैं चाहता हूँ ये लाइन इससे कोलिनियर हो जाए, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और फिर इसको सिलेक्ट कर देंगे। तो ये देखें, इसके साथ ये एक जैसा सेम ये हो चुका है। इसको बोलते हैं कोलिनियर। मतलब अगर हम इससे छेड़ेंगे तो अगर हम लोग इसे कम करेंगे तो ये साथ में ये भी कम होगा। देख सकते हैं आप, ये लाइन भी सेम कम हो रहा है, और ये देखिए ये भी साथ में कम हो रहा है, लेकिन इसका डिस्टेंस बढ़ रहा है क्योंकि ये इसके साथ कोई डायमेंशन पे नहीं है। ये इसके साथ पैरेलल पकड़ा हुआ है मिड पॉइंट। ये जहाँ जहाँ मिड पॉइंट चेंज हो रहा है ये इसके अनुसार है। ठीक है, ये मिड पॉइंट पकड़ा हुआ है और ये इसके साथ कोलिनियर है। कोलिनियर हटाने के लिए जब भी आप जाएंगे तो यहाँ देखिए नीचे दिखा रहा है कोलिनियर कंस्टेंट। चलिए ठीक है, मैं इसे हटा देते हैं। अभी फिर इसमें जाएंगे तो लिखेंगे कोलिनियर कंस्टेंट, फिर मैं इसे कोलिनियर कंस्टेंट हटा दूंगा। अभी इसके नीचे जाएंगे तो यहाँ देखिए मिड पॉइंट दिखा रहा है, तो यहाँ भी मैं डायरेक्ट राइट क्लिक करूँगा इसके ऊपर, तो देखिए ये भी हट जाएगा। हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट, हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट। ठीक है, तो अब आगे आते हैं। आप इसे समझ गए होंगे। उसके बाद फिर आता है ये कॉन्सेंट्रिक। अब कॉन्सेंट्रिक क्या होता है? जैसे एक ये है, इसे हम लोग इसे हटा देते हैं। अब एक मेरे पास सर्कल है जो कि यहाँ पे है और एक सर्कल यहाँ पे है। इसे हम दोनों को कॉन्सेंट्रिक करेंगे तो दोनों का जो सेंटर है वो सेम हो जाएगा। देखिए पहले मैं इसे दूंगा, पहले इसे सेलेक्ट करेंगे और फिर इसे सेलेक्ट करेंगे। तो देख सकते हैं इसके ये मिड पॉइंट से अड़ा हुआ था और इसके साथ कुछ भी नहीं था, इसलिए ये उठ के इसके साथ ये आ गया और दोनों का सेंटर सेम हो गया। तो कॉन्सेंट्रिक मतलब होता है कि दोनों का सेंटर जो है वो सेम जगह पे हो जाए, और कोलिनियर का मतलब दोनों एक साथ सीधी रेखा में, सीधे लाइन में आ जाए। ठीक है, ये दोनों तो आपने देख लिया। उसके बाद आते हैं अगली जो है इक्वल लेंथ। अब मैंने एक लाइन ये पढ़ा है और एक लाइन ये दिया है, दो, एक 29 का है और आप देख सकते हैं एक 36.6 का है। तो चलिए मुझे दोनों को सेम करना है, तो मैं दोनों पे डायमेंशन दूंगा तो फिर ये सेम हो सकते हैं। और क्या रास्ता है मेरे पास? और क्या है कि मैं इसे सिलेक्ट करूँगा और फिर इसे सिलेक्ट करूँगा, तो दोनों देख सकते हैं 29 के दोनों हो चुके हैं। तो आप, अगर आप मैं इसे एक को दूंगा डायमेंशन, ये इसको मैं 30 करूंगा तो ये अगला भी 30 का ही हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप, ये ऑटोमेटिक 30 का हो चुका है। तो इसलिए इसका उपयोग पड़ता है। अगर मैं इसे हटा भी दूं, कहीं पे भी रख दूं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप कहीं भी रखें। लेकिन जैसे ही आप इसे मैं इसे 40 से करूँगा तो वो भी 40 का हो जाएगा। ये देख सकते हैं, ये भी 40 का हो चुका है। लेकिन क्या इसका रेडियस जो मैं इसे ऑन करूँगा तो देखिए दोनों साथ साथ में ऑन हो चुके हैं। तो चलिए इसे कंस्ट्रेंट मैं हटा देता हूँ और इसके भी रेडियस को हटा देता हूँ। अब आगे हम लोग देखते हैं, ये है इक्वल रेडियस। इक्वल रेडियस क्या होता है कि दोनों को रेडियस को इक्वल कर देंगे। चलिए इसे करके देखते हैं ये होता है कि नहीं, और इसे सेलेक्ट करेंगे तो देख सकते हैं ये दोनों एक दूसरे में मर्ज कर गया, ये इक्वल रेडियस हो गया। अभी तो अलग अलग था तो इसलिए आपको एक साथ कॉन्सेंट्रिक था इसलिए वो समझ में नहीं आया। चलिए मैं एक बड़ा एक छोटा दो बना के दिखाता हूँ। अभी जैसे एक ही सर्कल ये है और एक सर्कल ये है, इसमें आप डायमेंशन अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये 34.9 के आसपास है और ये 77 के आसपास है। और इन दोनों को अगर मैं कंस्ट्रेंट करूँगा इक्वल रेडियस के साथ, तो ये पहला मैंने सेलेक्ट किया और ये मैंने इसको दूसरा सेलेक्ट किया, तो जो पहला सेलेक्ट किया उसके अनुसार ये दूसरा इसने बना दिया, और जो रेडियस है दोनों का वो सेम हो गया है। देख सकते हैं आप, इक्वल रेडियस कंस्ट्रेंट इस पे लग चुका है। ये जितना होगा ये इतना ये भी हो जाएगा। अभी मैं इसे 40 का करूँगा तो ये साथ में देखिए ये भी 40 का हो गया। तो
रहा कंस्ट्रेंट के बारे में। कंस्ट्रेंट में और कुछ भी नहीं है, यही इतने सारे ऑप्शंस आते हैं। और आप इसमें अगर आप नीचे जाते हैं तो ये सारे चीज़ आप इनेबल कर सकते हैं कंस्ट्रेंट में। जैसे कॉन्सेंट्रिक होता है, कॉन्सेंट्रिक मैंने बताया था, जहाँ पे एक लाइन की जो पॉइंट है उसे सेम जगह पे करना। फिर आते हैं पॉइंट ऑन कर्व। पॉइंट ऑन कर्व क्या है, कोई भी कर्व के पॉइंट को एक साथ मिलाना, एक जगह पे मिलाना, एक पॉइंट पे, ठीक है। फिर टेंजेंट क्या होता है, जो भी लाइन आती है उसके एक छू के इसको पार करे, उस लाइन को बोलते हैं टेंजेंट। इसको एकदम छू के पार करे उससे बोलते हैं टेंजेंट, बोलेंगे लाइन। तो उसके साथ मिलाने के लिए, जैसे इसको लाइन को इसके ऊपर लाना है, एकदम टेंजेंटली इसके ऊपर जाए, तो इसके लिए हम टेंजेंट के ऊपर उपयोग करेंगे। फिर आते हैं पैरेलल। पैरेलल क्या होता है, इस लाइन को इसके जो एंगल है दोनों को बराबर करना, यानी दोनों को एक बराबर, एक ऊपर एक नीचे रखना, तो इसको बोलेंगे पैरेलल। फिर आता है परपेंडिकुलर। उसको 90 डिग्री जब हम लोग कर देंगे तो ये इसके परपेंडिकुलर है, जैसे ये इसके परपेंडिकुलर है, इस लाइन के ये परपेंडिकुलर है। फिर आ जाते हैं हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल क्या होता है कि ये हॉरिजेंटल लाइन और ये वर्टिकल लाइन बनाने के लिए काम आता है, हॉरिजेंटल और वर्टिकल। फिर आते हैं हॉरिजेंटल अलाइनमेंट। हॉरिजेंटल अलाइनमेंट क्या है कि हॉरिजेंटली इसको, इस पॉइंट को इस पॉइंट से हॉरिजेंटली अलाइन किया जा सकता है। और वर्टिकल अलाइनमेंट क्या है, हम चाहेंगे तो इस, ये जो वर्टिकल लाइन है, एक और वर्टिकल लाइन से हम लोग इसको अलाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको दिखा रखा है, ये वर्टिकल अलाइनमेंट है। फिर आता है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट को मैंने सर्कल से दिखाया था, इसके मिड पॉइंट को आप इसके मिड पॉइंट के साथ मिला सकते हैं। फिर आता है कोलिनियर। कोलिनियर क्या होता है, एक लाइन को दूसरे लाइन के साथ जैसे सेम बनाना, उसके जैसे, उसको बोलेंगे कोलिनियर। सेम एंगल पे हो, सारे सब कुछ सेम हो, तो उसको बोलेंगे कोलिनियर। फिर आता है कॉन्सेंट्रिक। क्या होता है, तो दोनों का सेंटर को सेम करना, मतलब एक सर्कल है यहाँ भी है, एक सर्कल यहाँ भी है, एक सर्कल यहाँ भी है, तो तीनों सर्कल को आप कॉन्सेंट्रिक करके आप यहाँ पे लेके आ सकते हैं एक साथ। फिर आता है इक्वल लेंथ। इक्वल लेंथ क्या है कि एक लाइन और एक लाइन, ये मैंने दिखाया था आपको अभी क्लास में, इन दोनों को एक जैसा एक डायमेंशन देना, यानी एक लेंथ देना, इनको बोलेंगे कॉन्सेंट्रिक। फिर आता है इक्वल रेडियस। इक्वल रेडियस क्या है, एक सर्कल है नीचे और एक सर्कल यहाँ पे बड़ी सी है, तो दोनों को सेम कर देना। अभी इसमें इतना सी जो है वो टिक नहीं है, आप जैसे जैसे टिक करेंगे ये ऊपर खुलता जाएगा। तो जब सबसे पहले क्या आता है, फिक्स्ड। फिक्स्ड का ये उपयोग क्या करते हैं, फिक्स्ड का उपयोग ध्यान से आप सुने। फिक्स्ड का उपयोग क्या करते हैं कि हम लोग जब भी कोई लाइन है, जैसे इसे मैं इसको डायमेंशनली ये मैंने दे चुका हूँ, लेकिन अब मैं नहीं चाहता हूँ कि इसको कुछ मैं कंस्ट्रेंट दूँ तो ये चेंज हो, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे फिक्स्ड कर देंगे। फिक्स करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे मैं चाहूँ तो इसके ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ से भी डायरेक्ट फिक्स कर सकता हूँ, और ये फुल्ली फिक्स्ड भी कर सकता हूँ। ऐसे मैं फिक्स्ड करूँगा तो ओके करना रहेगा, और देखिए यहाँ पे एक ऐसा बन के आ चुका है। और इसको मैं चेंज करूँगा तो ये कुछ भी चेंज नहीं होगा, आप इसे कुछ भी चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये फिक्स्ड है। फिक्स हटाने के लिए आप डायरेक्ट इस पर राइट क्लिक करेंगे तो ये अनफिक्स्ड हो जाएगा, ठीक है। उसी लाइन में आता है फुल्ली फिक्स्ड। फुल्ली फिक्स्ड में क्या होता है कि ये किसी तरह से भी कुछ भी चेंजेस उसमें नहीं लेगा। इसमें क्या होता है कि इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस वो ले सकता है एक कंस्टेंट के अनुसार, लेकिन इसमें क्या है कि ये कोई कंस्टेंट नहीं लेगा, जो भी है उसको पूरा फिक्स्ड कर देगा। जैसे मैं दिखा रहा हूँ, जैसे इस लाइन को मैं फिक्स्ड करूँगा तो सारे डायमेंशन ये चला जाएगा इसका, और सारे डायमेंशन इसका अंदर का जो था वो हट गया है। अब ये पूरी तरह से फिक्स्ड है, इसको आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए इसका फुल्ली फिक्स्ड और फिक्स्ड का उपयोग करते हैं। फिर इसमें आता है कांस्टेंट एंगल। कांस्टेंट एंगल, इसके नाम से ही पता चल रहा है क्या, कि कोई भी एंगल जो है उसको साथ में एक जैसा एंगल बनाना, उसको कांस्टेंट एंगल करेंगे। कांस्टेंट लेंथ। कांस्टेंट लेंथ क्या है कि जो भी लेंथ है उसके एक साथ जैसा बराबर करने के लिए। पॉइंट ऑन स्ट्रिंग, टेंजेंट ऑन स्ट्रिंग, ये सारे चीज़ इसके नाम से भी आपको पता चल जा रहा है कि ये सेम पॉइंट के ऊपर स्ट्रिंग डालने से या कहीं भी टेंजेंशियली उसको स्ट्रिंग डालने से इसका उपयोग करते हैं। फिर आता है नॉन यूनिफॉर्म स्केल और यूनिफॉर्म स्केल। अगर आप स्केल जानते हैं तो चलिए ये देखते हैं। इसे मैं ऑन कर देता हूँ, ये देखिए क्या है, ये नॉन यूनिफॉर्म स्केल है। चलिए मैं इसे ऑन करता हूँ और इसे सिलेक्ट करता हूँ, देखिए इसको किसी को भी नहीं ले रहा है, क्योंकि इसमें कोई ऑब्जेक्ट इसके साथ है नहीं। तो इसके लिए हम लोग एक बनाते हैं, इसके लिए हम लोग क्या ये बनाएंगे, पोल बनाएंगे। पोल बनाने के लिए है पोल, यानी पोली लाइन, आप समझ चुके होंगे जब मैंने पिछले लाइन में आपको बताया था पिछली क्लास में। एक ये मैंने एक
पॉलीलाइन क्रिएट कर रहा हूँ, ये देखिए ओके करूँगा, ठीक है। अब हम लोग कंस्ट्रेंट में जाएंगे, ओके करेंगे और यहाँ से नॉन यूनिफॉर्म स्केल चुनेंगे, इसे देंगे। अब जैसे ही आपने दिया देख सकते हैं इस पर एक लाइन ये आ चुका है, तो ये बता रहा है कि ये नॉन यूनिफॉर्म स्केल के अनुसार है, आप इसे चेंज नहीं कर सकते। जब भी इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये अगर हटा देते हैं तो फिर ये चेंजेस होंगे, अगर इसे आप नहीं हटाएंगे तो ये चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। उसी में आता है यूनिफॉर्म स्केल भी, इसे आप सिलेक्ट करेंगे और यूनिफॉर्म स्केल कर देंगे तो डायमेंशन जो है वो सारी इक्वली इसके साथ चलेंगी। और फिर आता है लास्ट में एक और हमारे पास स्लोप ऑफ कर्व। स्लोप ऑफ कर्व क्या है, जैसे कोई स्लोप है उसके ऊपर अगर हम कोई कर्व देना चाहते हैं, कोई स्लोप है, जैसे इसमें कोई स्लोप है नहीं, तो स्लोप पे अगर कर्व देना चाहते हैं तो उसके लिए इसका उपयोग करते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ जो जनरल पर्पस से यूज़ करते हैं हम लोग, उस सारी जानकारी हम लोगों ने ले चुके हैं। इतना ही ऑप्शन आपके पास टिक होते हैं, इसमें और कुछ ऐसा है नहीं। अगर आपको इसके बारे में और अच्छे से डिटेल्स जानकारी चाहिए तो ये भी मैं प्रोवाइड करूँगा। अगर आपको और इसके डिटेल्स एक एक चीज़ डिटेल्स से चाहिए तो उसके लिए मैं अलग से क्लास एक इसके लिए बना दूँगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप और हमारे वीडियो को अच्छा लगा तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।